अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम व्यू डाटा और व्यू बैग को देखेंगे कि वो MVC एप्लीकेशन में कैसे वर्क करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हमने व्यू बैग को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो आज के लेक्चर से रिलेटेड है। तो चलते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है कि व्यू डाटा और व्यू बैग MVC एप्लीकेशन में कैसे वर्क करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्यू बैग और व्यू डाटा दोनों ही दरअसल डाटा को पास करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि डाटा जो हमारा कंट्रोलर को व्यू को जो पास किया जाता है, व्यू डाटा भी इसीलिए यूज़ होता है और व्यू बैग भी इसीलिए यूज़ होता है। हमने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में देखा था कि हम जो व्यू बैग यूज़ करते थे उसमें डायनामिक प्रॉपर्टी एक सेट करके उसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको स्टोर करवाते थे, जबकि व्यू डाटा डिक्शनरी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्टोर की जाती है या हम रिट्राइव करते हैं स्ट्रिंग की को यूज़ करते हुए। आइए इन दोनों की एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। मैं चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस की तरफ। यहां आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्शन मेथड है, हम इसमें व्यू बैग यूज़ कर रहे थे। उसमें डायनामिक प्रॉपर्टी उसकी फ्रूट्स सेट करके जो हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसको स्टोर करवा रहे थे और बाद में इसको हम व्यू को पास कर रहे थे। इस एक्शन मेथड से उस कंट्रोलर से हम इस व्यू में डाटा पास कर रहे थे। यहाँ हम इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल की मदद से जो है यहाँ रिट्राइव करके रेंडर कर रहे थे और जो डाटा हमारे पास रेंडर था वो इस फॉर्म में शो हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यू बैग जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारे पास ये इसकी डायनामिक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम यहाँ सेट करते हैं। ये हम फ्रूट्स लिख सकते हैं। इसकी अगर मैं फ्रूट्स लिस्ट या फ्रूट्स डाटा कर लूँ तो भी ये हमारे पास वर्क करेगी। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ मैंने इसकी डायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो फ्रूट्स लिस्ट सेट की हुई है, जबकि यहाँ हमारे पास व्यू में इसको हम जस्ट फ्रूट्स के नाम से ही प्रॉपर्टी को यहाँ कॉल कर रहे हैं। हमारे पास कंपाइल टाइम पे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन रन टाइम पे एरर आएगा। इसको हम रन करके देखते हैं कि अगर मिस स्पेल हम कर लेते हैं हमारी जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वे यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद मैंने डायनामिक प्रॉपर्टीज़ की फ्रूट्स लिस्ट सेट की है, जबकि यहाँ जो हमारा व्यू है वहाँ जाके मैंने इसको सिर्फ फ्रूट्स लिखा है। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, जबकि इसको रन टाइम पे एरर आना चाहिए। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास जो है नल रेफरेंस एरर आ रहा है। वो इसलिए है कि हमने यहाँ अपनी डायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो फ्रूट्स लिस्ट सेट की हुई है, जबकि व्यू में हम इसको जस्ट फ्रूट्स टाइप करके ही अपना जो है प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक एरर बनेगी। तो जब इसको रन किया तो फ्रूट्स में हमारे जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एक एम्प्टी नल वैल्यूज थी, इसलिए वहाँ नल रेफरेंस एरर आया है। और हमने मजीद इसको देखा कि हमारे पास जो व्यू बैग होता है उसमें जो है वो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देता, जबकि वो रन टाइम पे एरर देता है, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। अब हम अपनी एप्लीकेशन में व्यू बैग की जगह व्यू डाटा को इस्तेमाल करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डाटा में कोई डिफरेंस आता है या हमारे पास सेम डाटा रिट्राइव होता है। तो व्यू डाटा को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ व्यू बैग की जगह जो है हमारा व्यू डाटा सेट कर लूँगा और यहाँ हम इसकी कोई की वैल्यू दे लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्रूट्स शो करवा रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ जो है वो फ्रूट्स लिख देता हूँ। ये आप कुछ भी इसको अपने डाटा के मुताबिक इसका जो की का नेम है वो टाइप कर सकते हैं। तो व्यू डाटा को मैंने ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है पास कर दी है। और अब हम चलते हैं अपने व्यू के कोड की तरफ और वहाँ डाटा को HTML में रेंडर करने के लिए जो है वो कोड टाइप करते हैं। यहाँ मैं व्यू बैग की जगह व्यू डाटा लिख देता हूँ और उसमें हमारी जो की हमने वैल्यू सेट की थी वो लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब यहाँ जो है वो एक एरर शो हो रही है। वो इस वजह से है कि व्यू डाटा जो है वो हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसकी कास्टिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसको कास्ट कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, तो मेरे पास ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ा है। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि व्यू बैग को इस्तेमाल करते हुए व्यू से डाटा जो रेंडर किया था वो और हमारा जो व्यू डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने HTML में जो डाटा रेंडर किया है वो दोनों सेम हैं। यानी आप व्यू डाटा और व्यू बैग दोनों को यूज़ करते हुए अपना जो डाटा है वो कंट्रोलर से व्यू में पास कर सकते हैं। तो ये दोनों व्यू बैग और व्यू डाटा पासिंग मैकेनिज्म हैं कि जिसके ज़रिए हम कंट्रोलर से व्यू में डाटा पास करते हैं। जैसे पहले हमने व्यू बैग का जो था वो मिस स्पेल होने की वजह से देखा था कि वो हमारे पास कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं दे रहा था, रन टाइम पे एरर देता था। इसी तरह व्यू डाटा भी जो है वो कंपाइल टाइम पे हमें कोई एरर नहीं देता, जबकि रन टाइम पे ये एरर देता है। अगर मैं यहाँ मिस स्पेल कर लेता हूँ, फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स 1 कर लेता हूँ, जबकि हमारा जो व्यू है वहाँ इसको फ्रूट्स ही रहने देता हूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास नल रेफरेंस आता है या नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ।
हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी यहाँ जो है नल रेफरेंस एरर आ गई है, कि वो भी इसी वजह से कि मैंने यहाँ जो है वो की का नेम फ्रूट सेट किया हुआ है, जबकि यहाँ जो हम इसको कंट्रोलर से जब पास कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास फ्रूट्स 1 टाइप है। एट द एंड हमने व्यू बैग और व्यू डाटा को भी यूज़ करके देख लिया और देखा कि ये दोनों ही कंट्रोलर से व्यू में डाटा जो है वो पास करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भी हमने देखा कि व्यू बैग जो है वो डायनेमिक फीचर यूज़ करता है जो कि C#4 में इंट्रोड्यूस करवाए गए, और ये ऑब्जेक्ट को अलो करता है कि वो डायनामिक प्रॉपर्टी ऐड कर सकें। हमने व्यू डाटा और व्यू बैग को एग्जाम्पल की मदद से रन करके भी देखा कि वो ये दोनों कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर हम मिस स्पेल कर लेते हैं या की वैल्यू को या व्यू बैग की जो प्रॉपर्टी है उसको मिस स्पेल कर लेते हैं तो ये कोई भी कंपाइल टाइम एरर हमें प्रोवाइड नहीं करता, जबकि हमें इस एरर का पता रन टाइम पे चलेगा। अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको प्रोडक्शन लेवल पर डिप्लॉय कर देते हैं तो हम जब रन करेंगे तो हमारे लिए ये मसला बनेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या होता है कि हम डाटा जो कंट्रोलर से व्यू में पास करते हैं, इसके लिए हमें जो है वो स्ट्रांगली टाइप व्यू मॉडल इस्तेमाल करने चाहिए। स्ट्रांगली टाइप व्यू मॉडल जो है वो हमें कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जांपल की मदद से व्यू डाटा और व्यू बैग को कैसे यूज़ करते हैं ये समझ आ गई होगी। इस सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।